बस यहां पर एक वाकया आपके गोश गुजार करता हूं। गालिबन इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये वाकया है कि वो साहिब कश्फ थे। साहिब कश्फ किसी भी कब्रिस्तान में वो चले जाएं और किसी भी कब्र के सामने वो बैठ जाएं तो कब्र वाले के हालात उनके सामने खुल जाया करते। तो हजरत इमाम मालिक, गालिबन मैं कह रहा हूं, नाम मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, तो वो वहां पर पहुंचे मक्के के कब्रिस्तान में। मक्के के कब्रिस्तान में पहुंचे तो एक कब्र के पास खड़े थे तो आपने देखा कि सारी कब्रों के अंदर नूर है और नूर के तबाक मौजूद हैं, लेकिन जिस कब्र के पास खड़े थे वहां पर अंधेरा था और वहां पर कोई नूर वाली पोजीशन नहीं थी। तो आपने साहिब कब्र से पूछा कि जरा ये तो बता कि सबकी कब्र में रोशनी नजर आ रही है, तेरी कब्र में क्यों नहीं? तो वो जो मुर्दा कब्र के अंदर आराम कर रहा था वो था मक्के ही का रहने वाला। बेटे की तमन्ना थी और उम्र के उस हिस्से में अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। गालिबन 55-56 साल की उम्र के अंदर जब अल्लाह ने बेटा अता फरमाया तो उसकी खुशी की इंतहा न रही और वो अपने बेटे के लाड प्यार के अंदर बेटे की हर ख्वाहिश को पूरी करता रहा, यहां तक कि बेटा जो है वो 14, 15, 16 साल का हो गया और अपने बेटे के लिए उसने बेपनाह दौलत छोड़ी और वो ताजिर का इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल के बाद बेटे को कुछ संगतें मिली जो संगतें अच्छी नहीं थी। बेटा बाप को कुछ इसाले सवाब नहीं करता, मक्के में रहते हुए तवाफे काबा नहीं करता था, कुरान शरीफ नहीं पढ़ता था और गलत संगतों की वजह से उन गलत दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारता था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो बुजुर्ग हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने उस कब्र वाले से पूछा कि जरा ये बता कि तेरा बेटा किस मोहल्ले में रहता है। उसने मोहल्ले का नाम बताया और जब नाम आपने सुना तो आप उस मोहल्ले में गए, उस शख्स के बेटे से मुलाकात की और पूछा कि भाई तेरे बाप का क्या मामला था तेरे साथ? कहा बहुत अच्छे थे, आज जो कुछ भी मैं ऐश कर रहा हूं ये सब मेरे बाप की मेहनतों का नतीजा है। अगर बाप मुझे दौलत न देकर मरता तो मैं आज ऐश न करता, मेरे बाप का मुझ पर बहुत एहसान है, बहुत करम है। ये सारी बातें उसने सुनाई। तो इमाम मालिक ने पूछा तुझे मालूम है तेरे बाप की कब्र में क्या पोजीशन है? उसने कहा नहीं। कहा देख मैं कश्फ करके आया, सबकी कब्र में नूर देखा, तेरे बाप की कब्र के अंदर मैंने नूर नहीं देखा। वजह यह है कि बाप को कोई नेकी पहुंचाता ही नहीं है और तेरा बाप वहां तेरी नेकियों का इंतजार कर रहा है। बस इतना सुनना था। उसकी आंखों से आंसू जारी हुए, गया, गुस्ल किया, काबे का तवाफ किया, कुरान लेकर पढ़ना शुरू किया, अपने बाप को इसाले सवाब किया। कुछ दिनों के बाद हजरत इमाम मालिक जब उस कब्र पर पहुंचे तो कब्र को नूर से मुनव्वर। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात जहन के अंदर महफूज कर लो, जीते जी भी और मरने के बाद भी। ये जुमला हमेशा जहन में रखो, जीते जी भी और मरने के बाद भी अपने माँ बाप का दिल न दुखाओ। इसलिए ये जुमला याद रखना, इसलिए कि सारी कायनात के बुजुर्ग मिलकर तुम्हारे लिए दुआ करें और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए बद्दुआ करें, किसी की दुआ तुम्हारे हक में कबूल नहीं होगी। और सारी कायनात मिलकर के तुम्हें गिराना चाहे और तुम्हारे पीछे माँ बाप की दुआ हो तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकेगा। इसे जहन में महफूज कर लो। तो कोशिश करो, बहुत कोशिश करो
कि किसी भी तरीके से माँ बाप को राजी कर लो। और याद रखें, सबको मनाना मुश्किल है, माँ बाप को मनाना मुश्किल नहीं है। इसलिए अगर जिंदगी में उनकी दिल आजारी की हो तो उनसे माफी मांगो, न हिचकिचाओ, न शर्माओ। उन्होंने माफ कर दिया तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। ये चंद हुकूक माँ बाप के इंतकाल के बाद कि मैंने आपके सामने पेश किए। एक मुझे हदीस शरीफ याद आ रही है, अल्लाह अकबर। एक सहाबी ने हुजूर से पूछा कि क्या सरकार माँ बाप अगर जालिम हो, माँ बाप अगर जालिम हो तो भी माँ बाप के साथ उसने सलूक किया जाए? ये हदीस मुबारका में जो अर्ज करता हूं, माँ बाप अगर जालिम हो, यानी ऐसा है कि मिजाज थोड़ा सख्त है, बात बात पे डांटना है, गुस्सा करना है, मारना है, ये सारी चीजें होती हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर वो जालिम हो तब भी उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए? सरकार ने, पूछने वाले ने एक बार पूछा था, हुजूर ने 3 मरतबा फरमाया वइन ज़लमा, वइन ज़लमा, वइन ज़लमा। अगरचे वो जालिम हो, अगरचे वो जालिम हो, अगरचे वो जालिम हो, फिर भी उनके साथ अच्छा सलूक करो। इसलिए माँ बाप के इंतकाल के बाद उनके हुकूक को अदा करो, जीते जी भी अदा करो और मरने के बाद भी